वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर, जो कि इंडिया माइनिंग पॉलिसी शिफ्ट के बारे में है। माइनिंग होता है जो अब खान होती है, कोल माइन या वगैरह सैंड माइंस, तो उसके बारे में पॉलिसी में चेंजमेंट है। क्योंकि आपको पता है ये बहुत बड़ा इशू रहा बहुत पुराने टाइम से। 2G कोल स्कैम जो ऑक्शन बेस पे इशू होता है कि अपने जो खास बंदों को स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी या सेंट्रल गवर्नमेंट माइनिंग लीज पे दे रही थी, तो वही कंसेप्ट है अभी। जैसे आपको पता हुआ झारखंड में भी एक IAS ऑफिसर इस करप्ट प्रैक्टिस में इम्प्लिसिट थी, वो लेडीज़। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें जानते हैं क्या क्या है और क्या अमेंडमेंट लेके आई है गवर्नमेंट, और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली यू वुड फाइंड लॉट ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स इन दिस वीडियो, एंड definitely this is the practice which I have implemented on myself and I got wonderful results by imbibing such type of skills. You can enhance your way of speaking. Context क्या है? राज्यसभा हैज़ पास द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल लेकर आए 2023 में, पास कर दिया राज्यसभा ने। हैज़ पास मतलब वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर द मेकिंग अमेंडमेंट्स टू द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो उन्होंने क्या किया है कि मेकिंग अमेंडमेंट्स बनाए उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स, जो MMDR एक्ट है 1957 का। तो ये माइन एंड मिनरल्स एक्ट है 1957 का। तो आप ये अपने नोट कर सकते हैं कहीं, ताकि आप अगले एग्जाम में यूज़ कर सकें। बैकग्राउंड क्या है इसका? MMR जो माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1957 का, वो अमेंड किया गया था, वाज अमेंडेड। तो ये पैसिव फॉर्म में बात की है, वाज के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, तो पैसिव फॉर्म में है। वाज अमेंडेड इन 2015। इसको मतलब बाई सो एंड सो बाई दी गवर्नमेंट है, तो वही ये इम्प्लिसिट होता है, अंतर्निहित होता है। बाई एंड सो लिखने की जरूरत नहीं। वाज अमेंडेड इन 2015 टू इंट्रोड्यूस ऑक्शन बेस्ड मिनरल, इंट्रोड्यूस करने के लिए। ऑक्शन मतलब नीलामी बेस्ड मिनरल कंसेशन, मिनरल जो खनिज के लिए कंसेशन अलोकेशन अलोकेट करते हैं, भाई आपकी ये है, आप यहाँ पे खुदाई करोगे फॉर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के लिए, एंड क्रिएट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। और इसके थ्रू 2015 के थ्रू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन भी बनाई फॉर द वेलफेयर ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटीज़। जो कि इस इफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस बताना चाहूँगा। इफेक्ट होता है गुड इफेक्ट किसी चीज़ का, और अगर ई का ए बना दें तो वो होता है बैड इफेक्ट। तो अफेक्टेड बाय दी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, जो मान लो जंगल में रहती हैं या उस एरिया में रहती हैं, वहाँ पे माइनिंग चल गई तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रह नहीं सकते, उनको वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अफेक्टेड ये मिनरल फाउंडेशन का एक फ़ंड बना दिया था, फंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बना दी थी, जो कि वेलफेयर स्कीम देखती है। एस्टैब्लिशिंग नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, तो इसलिए एक एस्टैब्लिश किया था इन्होंने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। मिनरल बेस पे भी एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाई टू प्रमोट एक्सप्लोरेशन एंड इम्पोज स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर इलीगल माइनिंग, जो स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाएगा अगर इलीगल माइनिंग होती है तो। द एक्ट वाज फर्दर अमेंडेड इन 2016, 2016 में अमेंड किया गया, 2020 में भी, टू एड्रेस द स्पेसिफिक इमरजेंट इशू, जो भी कुछ मतलब स्पेशल रिक्वायरमेंट है जिनको, वो ऐसे कुछ इमरजेंट इशू हुए, एंड वाज लास्ट अमेंडेड इन 2021, जो 2021 में अमेंड किया गया, टू ब्रिंग फर्दर रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर, सच एज रिमूविंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैप्टिव एंड मर्चेंट माइंस। तो वो डिस्टिंक्शन जो डिफरेंस है वो उसको हटा देगा। ये बिटवीन कैप्टिव होता है कि मतलब किसी को मतलब ज़बरदस्ती कैप्टिव माइनिंग या फिर मर्चेंट माइनिंग या मर्चेंट माइंस में डिफरेंस करने के लिए 2021 में भी अमेंड किया गया। तो जैसे कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट है ना, कैप्टिव होता है। जैसे कैप्टिव ब्रीडिंग सुना हुआ आपने कि भाई ज़बरदस्ती मतलब ब्रीडिंग की जाती है, कोई एक्सटिंक्ट चीज़ें हैं, तो कैप्टिव ब्रीडिंग जो अपने कंट्रोल एनवायरनमेंट में, एक मर्चेंट माइंस के लिए अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ये 2021 में अमेंडमेंट किया गया। हाउएवर द मिनरल सेक्टर रिक्वायर्ड मोर रिफॉर्म्स, मिनरल सेक्टर को, जो खनिज का सेक्टर है, उसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सुधार की जरूरत है, पर्टिकुलरली फॉर इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेशन, जो कि आजकल मतलब एक्सप्लोरेशन खोज बढ़ रही है, खुदाई बढ़ रही है मिनरल क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। आपको पता है कि रायसेना जम्मू कश्मीर में भी बात की गई, वहाँ पे लिथियम मिला, एंड दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एसेंशियल हैं, ज़रूरत है इनकी, इंडिस्पेंसिबल हैं, जिनको हटाया नहीं जा सकता इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी इन द कंट्री। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इसलिए है कि अगर मान लो चाइना से क्रिटिकल मिनरल्स हम ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंट्री एंड इट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी आल्सो। इन द फ्यूचर दे कैन कट द सप्लाई ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स, एंड हाउ कैन इट पॉसिबल वी वुड मैनेज so many things like electronic gadgets and our safety equipment also totally dependent on the critical minerals. व्हीकल भी हमारे मिनरल्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स पे। द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स,
अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी क्रिटिकल मिनरल्स की, और कंसंट्रेशन ऑफ द देयर एक्सट्रैक्शन। कंसंट्रेशन मतलब कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे ही मतलब जमावड़ा बना हुआ उनका, सभी जगह नहीं खोल सकते। और प्रोसेसिंग इन ए फ्यू ज्योग्राफिकल लोकेशन, प्रोसेसिंग कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन में हो सकती है। मान लो जैसे लिथियम वगैरह की जहाँ पे वाटर अवेलेबल है वहीं पे इसकी प्रोसेसिंग हो सकती है। मे लीड टू सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी, तो इसलिए क्या है सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी हो जाएंगी, तो हम डेट्रीमेंटल हो जाएगी हमारे लिए वो। इवन डिसरप्शन ऑफ दी सप्लाई खत्म भी हो सकती है, जैसे मतलब यूक्रेन और रशिया के वार में सप्लाई डिसरप्शन हुआ था। क्रिटिकल मिनरल्स हैव गेन सिग्निफिकेंस इन द व्यू ऑफ इंडियाज़ कमिटमेंट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इंडिया का जो कमिटमेंट है कि भाई हम एनर्जी ट्रांजिशन मतलब नेट जीरो एमिशन 2070 तक जाएंगे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। की प्रोविजन ऑफ द बिल प्राइवेट सेक्टर टू माइन एटॉमिक मिनरल्स, तो आपको पता है कि 12 एटॉमिक मिनरल्स हैं, उनमें से 6 ये खुदाई कर सकते हैं। द बिल अलाउ करता है प्राइवेट सेक्टर को माइन 6 आउट ऑफ द 12 एटॉमिक मिनरल्स सच एज, कौन से 6? लिथियम बेरिलियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टेंटालम एंड जिरकोनियम, टेंटालम, टाइटेनियम, नियोबियम, बेरिलियम एंड लिथियम। 12 एटॉमिक मिनरल्स में से 6 को निकाल सकता है। व्हेन इट बिकम्स एक्ट, जब मान लो एक्ट बन जाएगा बिल, सेंटर विल हैव पावर टू ऑक्शन, सेंटर के पास पावर होगी ऑक्शन करने के लिए, नीलामी करने के लिए, माइनिंग लीज जो खान को किराए पे देने पर, एंड कंपोजिट लाइसेंस और कंबाइन लाइसेंस फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, तो इनके लिए भी वो दे सकते हैं लाइसेंस। ऑक्शन फॉर द एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, तो क्या कैसे ऑक्शन होता है लाइसेंस के लिए? द एक्सप्लोरेशन लाइसेंस विल बी ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द कंपेटिटिव बिडिंग करके ही लाइसेंस दिया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब डिटेल सच एज द मैनर ऑफ ऑक्शन, कैसे ऑक्शन होगा, टर्म्स एंड कंडीशन एंड बिडिंग पैरामीटर्स फॉर द एक्सप्लोरेशन लाइसेंस थ्रू रूल्स। मैक्सिमम एरिया इन विच एक्टिविटीज़ आर परमिटेड, कौन सा मैक्सिमम एरिया? द बिल अलाउस एक्टिविटीज़ अंडर ए सिंगल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, सिंगल लाइसेंस मिलके एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एरिया अप टू 1000 स्क्वायर किलोमीटर, एक लाइसेंस के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया जाएगा लीज पे। आफ्टर द फर्स्ट 3 ईयर्स, मान लो पहले 3 साल के बाद, द लाइसेंस विल बी अलाउड टू रिटेन अप टू 25% ऑफ ओरिजिनली ऑथराइज एरिया, जितना ऑथराइज एरिया किया गया था 1000 स्क्वायर किलोमीटर का, 25% ही उसके पास रह जाएगा 3 साल के बाद। इंसेंटिव फॉर द एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग, जो लाइसेंस के लिए क्या इंसेंटिव दिए जाएंगे? इफ़ द रिसोर्स आर प्रूवन आफ्टर एक्सप्लोरेशन, मान लो आपने थोड़ा सा खुदाई की, पता चलेगा रिसोर्स कंफर्म हो गए, तो स्टेट गवर्नमेंट को मस्ट कंडक्ट करना है ऑक्शन फॉर माइनिंग लीज विद इन दी 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर, ऑफ द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट बाय द एक्सप्लोरेशन लाइसेंसी। मतलब जिसने लाइसेंस लिया एक्सप्लोरेशन का, अगर मान लो 6 महीने के अंदर वो रिसोर्स कंफर्म कर देता है तो आपको ऑक्शन करना है। द लाइसेंसी विल रिसीव ए शेयर इन द ऑक्शन, तो लाइसेंसी जिसने लाइसेंस लिया उसका शेयर होगा ऑक्शन में। वैल्यू ऑफ द माइनिंग लीज फॉर द मिनरल प्रोस्पेक्टेड बाय देम, तो मिनरल प्रोस्पेक्ट जैसे उसने बताया कि यहाँ पे इतने मिनरल निकलेंगे, उसी के बाद उसकी वैल्यू होगी। तो मतलब उसने एक्सप्लोर करके खोदा है तो बताया कि भाई यहाँ पे मिनरल होंगे तो उसकी वैल्यू होगी कुछ ऑक्शन वैल्यू में, उसका जो एक्सप्लोरर है तो उसके लिए भी कोई मतलब उसमें फिक्स कर देंगे कि आपका इतना परसेंटेज हो गया। स्टेटस ऑफ द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया, बैकबोन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है ये। माइनिंग इंडस्ट्री प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द कंट्री इकोनॉमी, सर्विंग एज ए बैकबोन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको मिनरल्स मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, द टोटल वैल्यू ऑफ द मिनरल प्रोडक्शन की बात करें तो ड्यूरिंग 2021-22 जिसमें से तेल और एटॉमिक फ्यूल को निकाल देंगे तो 2,11,857 करोड़ रुपए की हुई थी। स्कोप क्या है इंडिया का? 4th नंबर है टर्म्स ऑफ आयरन और प्रोडक्शन, या वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है 2021 के डाटा के हिसाब से। कोल दूसरे पे है, आयरन चौथे नंबर पे है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो हम फिर सेकंड नंबर पे हैं, क्योंकि 4.1 लाख मीट्रिक टन पर एनम हमने फाइनेंशियल ईयर 21 में निकाला है। 2023 की बात करें तो मिनरल डिमांड लाइकली टू इंक्रीज बाई 3%, मिनरल की डिमांड 3% बढ़ जाएगी। ड्रीवन बाई किसके द्वारा ड्रीवन होगी ये, किसको देखते हैं मद्देनजर रखते हैं? एक्सपेंडेड जो इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है या ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो 3% डिमांड बढ़ जाएगी 2023 में। इंडिया होल्ड्स ए फेयर एडवांटेज इन द प्रोडक्शन एंड कन्वर्जन कॉस्ट इन स्टील एंड एल्यूमिनियम में बहुत इंडिया का सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, फेयर एडवांटेज है इसमें कि स्टील और एल्यूमिनियम में। इट्स स्ट्रेटेजिकल लोकेशन एनेबल्स एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एज ए फास्ट डेवलपिंग एशियन मार्केट, तो फास्ट डेवलपिंग एशियन मार्केट के लिए एक्सपोर्ट हब बन गया लोकेशन के लिए, इसलिए हम स्टील एंड एल्यूमिनियम में अपर हैंड हमारा। इशू इन दिस सेक्टर क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया जीडीपी लगभग 1.75% है, जो कि बहुत मिनिमल है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से और अफ्रीका से कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया का तो 7% के लगभग है और इसका अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का 7.5% है।
ट्राइबल कम्युनिटी कौन होती हैं? ट्राइबल कम्युनिटी हैं सेवरल ट्राइबल कम्युनिटी एंड पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटी जो जंगलों में रहते हैं, फॉल इनटू माइनिंग जोन में रहते हैं। उनका जो रेजिडेंस है, रहने की जगह है, हैबिटेट है उनका, जो थ्रेटेड बाय द इंक्रीज इन माइनिंग, वो खतरे में है माइनिंग होने से। द रिहेबिलिटेशन कंपनसेशन इज अनदर मेजर इशू। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक्सप्लोरेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी होना चाहिए। स्टिल ऑब्सोलीट, पुरानी लो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। एनवायरमेंटल कंसर्न, द रिफॉर्म्स इन द एक्ट अनसेकल मतलब खोल देता है, ये चेन खोल देता है। रिफॉर्म्स इन दिस एक्ट अनसेकल द माइनिंग सेक्टर ऑफ इंडिया एंड एज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, माइनिंग इज़ हार्मफुल फ्रॉम एन इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन्वायरमेंटल का कंसर्न ये है कि भाई मतलब इससे रिफॉर्म से आए तो का पक्का डेवलपमेंट हो जाएगा, बट ये एनवायरमेंटल के लिए इशू है। गवर्नमेंट पॉलिसी एफर्ट्स आर नॉट येट सक्सेसफुल एंड फेस सेवरल चेंजेस। गवर्नमेंट की पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हुई है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कैसे? मल्टीपल क्लियरेंस एंड लीगल हर्डल्स, बहुत सारी जगह क्लियरेंस लेना पड़ता है, कानूनी हर्डल आती हैं, बाधाएं आती हैं। द माइनिंग सेक्टर एल्स मतलब ये बीमार पड़ा हुआ है, किसकी वजह से दुख है इसको, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टीपल क्लियरेंस, इसको क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, विच मेक्स द सेक्टर अनवायबल, ये अच्छा नहीं रहता, अनप्रॉफिटेबल हो जाता है। जैसे एग्जांपल लें तो एनवायरनमेंट या फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए। माइनिंग सेक्टर इज आल्सो ससेप्टेबल, मतलब इसमें शंका रहती है ऑफ वेरियस लीगल प्रोनाउंसमेंट, बहुत सारे लीगल जजमेंट आए हैं, कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट हुई हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कोल ब्लॉक अलोकेशन अफेक्टेड कोल माइनिंग आउटपुट। तो कोल जो ब्लॉक अलोकेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने जज दिया है, तो उससे क्या अफेक्टेड कोल माइनिंग आउटपुट पे इम्पैक्ट डालता है कि इतने लिमिट तक नहीं खोदना है। मोनोपोली ऑफ द PSU, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, माइनिंग सेक्टर जैसे सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ अनप्रोडक्टिव यूजेज ऑफ एसेट्स, जो हमारे पास साधन है उनका अनप्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है, जैसे ड्यू टू मोनोपोली ऑफ PSU। जैसे एग्जांपल लेते हैं कोल इंडिया मोनोपोली इन द कोल सेक्टर। वे फॉरवर्ड क्या है, आगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है? द माइनिंग सेक्टर ऑफ इंडिया होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड हर्ल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हर्ल क्या, तो आगे बढ़ाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, हमें दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इन दिस लाइट फास्टर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस नीड टू बी इंश्योर्ड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस चाहिए। एंड सिक्योरिटी चैलेंज लाइक नक्सलिज्म को भी टैकल करना चाहिए। इन द माइनिंग बेल्ट नीड टू बी चेक, उसको चेक करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।